हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके। देन हमने स्ट्रेस पढ़ा था। ये भी पढ़ लिया था। देन पढ़ने जा रहे हैं वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेस, हो ये पढ़ लिया था। यस मैम। कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस। मैम नेक्स्ट चैप्टर पे थे। इसका कितना पढ़ लिया था? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे थे। मैम ये भी हो गया। डेल्फी टेक्निक भी हो गया था ना, मैंने बताया था आपको। कहाँ पे थे बेटा? चलो रिसोर्सेज पे प्रोसेस से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स, इसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस क्या है। फर्स्ट आ गया एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। जो भी प्लान बनाया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एनालाइज करना, क्या वो प्लान ठीक है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या उससे सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या फाइनेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब। देन फोरकास्टिंग द ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है और कितनी कितनी है, ये चेक करना कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितने नीडेड है लोगों के लिए, कितने रिक्वायर्ड हैं, स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, नॉलेजेबल चाहिए, कैसे लेबर चाहिए। देन एनालाइज करना सप्लाई को, क्या जितना हमें चाहिए उतने हमें मिल पा रहे हैं या नहीं। एनालाइज करना कि जितने हमें चाहिए उतनी सप्लाई है कि नहीं। देन एस्टिमेट करना मैन पावर गैप को, फिर उस गैप को देखना कि जितने हमें चाहिए और जितने मिल रहे हैं, कितना गैप है दोनों, गैप को एनालाइज करना। देन एक्शन प्लान, फिर उसी को देख के, जितने मिल रहे हैं उसी को देख के एक्शन प्लान प्रिपेयर करना। देन मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। प्लान को आप ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान है उसको आप मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मैन पावर के अकॉर्डिंग। देन कंट्रोलिंग एंड रिव्यू, फिर जो हमारे पास मैन पावर है उसको कंट्रोल कैसे करके रखना है, और उनके रिव्यूज, यानी कि वो उनका क्या व्यू पॉइंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। देन एडवांटेज क्या है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल है, प्लेसमेंट में हेल्पफुल है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है
कौन कैसा काम कर रहा है ये पता करने में हेल्प करती है। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज देती है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको प्रमोशन मिलता है। लिमिटेशन क्या है? फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर अनसर्टेन है तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके चलते हैं, जो कि रॉन्ग है। प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस स्टाफ। सरप्लस स्टाफ की प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी हमारे पास स्टाफ जो है वो ज्यादा ही हो जाता है, इतना हमें चाहिए नहीं होता लेकिन हमारे पास स्टाफ ज्यादा होता है। देन द कंज्यूमिंग एक्टिविटी। कंज्यूमिंग एक्टिविटी क्या है? कंज्यूम करना, ठीक है। डिमांड और सप्लाई चेन जो है वो। देन एक्सपेंसिव प्रोसेस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, इसमें थोड़ी मनी ज्यादा लगती है, वेजेस देने पड़ेंगे जितने ज्यादा लोग होंगे। अब डिफरेंट लेवल्स पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इन सब में किसकी प्लानिंग होती है? ह्यूमन की प्लानिंग। देन सेक्टोरियल लेवल। सेक्टोरियल लेवल में इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन सब में क्या है? हमारे एचआरएम की प्लानिंग की जाती है। इंडस्ट्री लेवल, आउटपुट ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज व्हेन मैन पावर नीड्स आर कंसीडर्ड। इंडस्ट्रीज लेवल पे भी मैन पावर की नीड को ध्यान में रखा जाता है। यूनिट्स यानी कि सबसे स्मॉल यूनिट जो इंडस्ट्री की होती है उसको यूनिट लेवल बोलते हैं। उस लेवल पे भी मैन पावर की कैपेबिलिटी को देखा जाता है। डिपार्टमेंट लेवल, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उस मैन को उसी डिपार्टमेंट में रखा जाता है जिस मैन को जो डिपार्टमेंट का काम आता होता है। देन डिटरमाइन ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फैक्टर्स। फैक्टर डिटरमाइन करेंगे जो एचआर को इफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनली। एक्सटर्नली फैक्टर कौन से हैं? गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, इन्फ्लेशन डिप्लेशन, पब्लिक इन्वायरमेंट हो गई, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी हो गई। इंटरनल फैक्टर्स आ गए। अब इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? एम्प्लॉयज की पॉलिसीज, कितने वेजेस हैं, क्या इन्फ्लुएंस रेट है, कैसे इंसेंटिव्स है, वो सब। जॉब एनालिसिस, जॉब को एनालाइज करना कि क्या ये जॉब मेरे लिए फिट है या नहीं। जॉब वर्क यानी कि जॉब की तरह इन्वायरमेंट क्रिएट करना, लेकिन जॉब नहीं है वो, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो वहां पे, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही हो वहां पे। देन बैरियर्स यानी कि प्रॉब्लम जो एचआर को फेस करनी पड़ती है, एचआर प्लानिंग को। resistance by employers and employees. Many employees in India don't have faith in adopting manpower planning strategy to achieve corporate objective. ठीक है, अब लोगों पे भरोसा नहीं रहा, लोगों की कैलकुलेशन पे, लोगों के काम पे, ठीक है। एआई टूल्स आ गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम आ गए हैं, इसलिए। देन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, अंडर यूटिलाइजेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मैन पावर की नहीं हो पा रही क्योंकि मशीन्स आ गई हैं, मशीन्स ही सारा काम कर देती हैं। मैन पावर को तो बस मशीन हैंडल करनी आनी चाहिए। देन स्किल एंड एजुकेशन कब हो गई है? सॉरी। देन अनसर्टेनिटीज आ गई हैं, ठीक है। एब्सेंटिज्म, सीजनल चेंज, ये सब अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। देन एन एडुकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फुली डेवलप नहीं है इंडियन वाले। इंडियन कल्चर फुली डेवलप नहीं है अपने इंस्टीट्यूट को, अपनी परफॉर्मेंस को लेके, अपने यानी कि अपनी क्या कहते हैं उसको, इफिशिएंसी को लेके, एबिलिटी को लेके। हाई रेट ऑफ एक्सेसिव टर्नओवर। जब मशीनरी काम होने लग गया, सारा काम मशीन पे हो गया, ठीक है, तो मैन पावर की लोड कम पड़ गई। तो कम मैन पावर की वजह से क्या हो गया? टर्नओवर भी कम हो गई। देन कंफ्लिक्ट बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एचआरपी के बीच में भी डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है।
जो शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, और जो लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल है वो मे भी शॉर्ट टर्म पे चल जाए, लेकिन दोनों को अलग अलग प्लान करना पड़ता है। इन प्रॉपर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो HR का सिस्टम है वो इन प्रॉपर है, यानी कि जो फॉर्मूला जो रेगुलेशंस दी जा रही हैं वो कभी कभी मैनिपुलेट भी हुई होती है। चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जॉब एनालिसिस पे है, जॉब के ऊपर है।